अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नगर निगम में, जहां पर ये जो आप तमाम जो महिलाएं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये बसंत विहार के रहने वाले हैं, जिनकी मांग ये है कि जो इनकी गलियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं और आने वाले समय में बारिश का मौसम है जिसमें उन गड्ढों में भी पानी भर जाएगा। आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और बहुत सारे बुजुर्ग लोग अब तक उन गड्ढों की वजह से उन गलियों में गिर भी चुके हैं, उनको काफ़ी चोटें भी आई हैं। और आज ये करनाल के नगर निगम में जो करनाल की मेयर है उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतवीर वर्मा, बसंत विहार करनाल से। मैम हम 3 साल हो गया हमारा काम चलते को, लेकिन कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। कहीं पे खड्डे हो रहे हैं, हल्की सी बारिश आने पे पूरे फिसलन हो जाती है। और डिप्टी मेयर से हम मिलने आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया भी 1 महीने के बाद देखेंगे, जैसे भी पेमेंट का इशू है, पेमेंट नहीं आ रही है तो ठेकेदार बिना पेमेंट के काम नहीं करेगा। अब इन्होंने बोला भी मैं जेसीबी भेज देता हूँ। जेसीबी वाला मैंने पूछा अभी आप इस पे रोड़ा डालोगे क्या? नहीं, रोड़ा नहीं हम डालेंगे। नवीन कुमार से बात हुई, इन्होंने एक बंदे को मेरे साथ फ़ोन नंबर दिया भी ये आपका एक्सरा कर देगा, लेकिन एक्सरा करने के बाद उसका बेनिफिट क्या है? बारिश आके फिर चिक्कड़ हो जाएगा। अगर उस पर रोड़ा डल जाए फिर तो कुछ सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये कह रहे भी हमारे पास भी नगर निगम पे पेमेंट नहीं है। 2-2 करोड़ के गेट लगा देते हैं पूरे करनाल के अंदर। हाँ, 2-2 करोड़ के गेट लगाने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। टेंडर हो चुका है, काम रुका हुआ है। ये कह रहे टेंडर हो चुका, उसकी पेमेंट नहीं हुई। बाकी सब गलियां बन गया, लेकिन आगे से दिखा देते हैं मीडिया वाले, पीछे कोई नहीं जाके देखता। बसंत विहार में 13-14 गली लगभग। आप जाके देखो, नाली की मैं आप वीडियो डालूंगा आपके पास, नाली भी पूरा भरा पड़ा। नवीन जी कहते हैं भी ये आपने ना इसमें बंद लगा रखे, लेकिन बंद क्या करेंगे जब आगे से निकासी नहीं उसमें ज्वाइंट हुई, उसके लिए क्या करेंगे आम जनता? तो यहाँ पे तकरीबन 50-60 महिलाएं और बाकी जेंट्स लोग हैं। 50-60 महिलाएं आप देख सकती हैं, क्योंकि इन महिलाओं के बच्चे जब घरों से बाहर निकलते हैं, साइकिल पर हो या फिर पैदल हो, उनके भी गिरने का कहीं ना कहीं डर रहता है, बुजुर्गों के गिरने का डर रहता है। क्या नाम है आपका? नीता, मैं बसंत विहार से ही हूँ। मैम यही चाहते हैं कि गलियां बनवाएं। बरसात अभी कल आधे घंटे की जो बारिश हुई है परसों, उसमें घर के आगे इतना गंद मच गया है कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते घरों से। आना जाना मतलब दिक्कत है। अभी तो हमें भी दिक्कत है। जब स्कूल थे, स्कूल के लिए तो मैडम बसें अंदर आती नहीं, कूड़े की गाड़ी अंदर नहीं आती, कोई भी नहीं अंदर आता, कोई भी नहीं अंदर आ पाता। दूध के लिए भी व्हीकल्स आते हैं, दिक्कत होती है, रोड पर जाना पड़ता है, सड़कों पे जाके हमें सामान खुद लाना पड़ता है, वो भी हम कैसे जाते हैं हमें पता है। नहीं जा सकते। बहुत बुरा हाल है। के मौसम में कैसा हाल होता है उन बारिशों में? मैडम आप खुद भी एक बार आके देखोगे, आप कहोगे वो राम जाने ये लोग कैसे रहते हैं। बहुत बुरा हाल है। गलियों की वजह से घरों में भी पानी आ जाता है, ऐसी भी कोई समस्या है? घरों के अंदर तो नहीं आता मैडम, मगर बाहर कीचड़ इतना बुरा हो जाता है, बहुत ज्यादा बाहर निकलने लायक ही नहीं रहता, फिसलन बहुत होती है मैडम। वहाँ सूर्स वगैरह इतने सूर हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि एक तो गाड़ी नहीं आती है गंद के लिए, गंद लोग कहाँ फेंकेंगे? खाली प्लॉटों में गंद फंसा रहता है। कितनी गलियां जो बनने वाली है अभी बसंत विहार? मैडम बनने वाली सिर्फ 4-5 गलियां और रह गई होंगी, अंदर के छोटे-छोटे जो हिस्से हैं, छोटे-छोटे हिस्से। मेन गलियां दिखा देते हैं जी बन गई है, मेन तो हमें भी पता, मेन दिखा दिया, आप अंदर का हिस्सा तो देखिए। गलियों के आगे जो छोटे हिस्से वो नहीं बने और हम उसी में हैं। आगे जो टुकड़े हैं रानो जी, तो आगे जो टुकड़े पड़े हैं वो उसकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम गिर गिर के बच्चे बुजुर्ग जो भी है, मान लो कुछ नहीं सुनाई आई है किसी को गिरने के बाद, आई है बहुत ज़्यादा जी। तो अब कोई सुन नहीं रहा, ये एमसी भी फोन नहीं उठा रहा। जब भी हम 10 फेरी आ लिए यहाँ पर, नहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। मेयर मैडम से मिलने पहुँचे थे? हाँ जी। डिप्टी मेयर से मिले आप? नहीं, वो तो नहीं मिले ही नहीं अभी, कोई मिला नहीं। कितने दिनों से पेंडिंग है? 3 साल तो हो गए जी। 3 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक काम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, तो काफी दिक्कतें आ रही हैं बहुत। ये आपकी, ये आप देख सकते हैं, ये गली की तस्वीर है जहां पर बीच में काफी सारे गड्ढे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप गली की हालत देख सकते हैं जहां पर जरा सी बारिश आ जाएगी, क्योंकि ये कच्ची गली है और इसमें काफी चीकड़
फिसलन हो जाती है, जिस पर से बाइक वगैरह चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ियाँ वगैरह कोई कुछ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता मैडम, कुछ भी नहीं आ सकता। बाइक बहुत मुश्किल। बोल दे रानी। क्या नहीं मैडम जी, रानी। वो तो 6 महीने हो गए हम इस पे जाते हैं ना। गलियों के भी भी गली ऐसी भी हालत सारी गली बना दी, सारी गली बना दी। ये तो कभी महीने का टाइम दे दिया, कभी 2 महीने का टाइम दे दिया। इसने 6 महीने हो गए हम फिर रखे, तो पीछे जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ गली बना दी। जो सबसे पहले हमारी मेन हमारी खुदी थी वो छोड़ दी है, और सारी गलियां बन चुकी, सिर्फ 2 गली। काम क्यों रुका हुआ है? पता ही नहीं, उनका पेमेंट नहीं हुई, ठेकेदार भेज गया कि उसी के नाम का ठेकेदार थोड़ी भेज गया। एक बार जो डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि 50-60 महिलाएं नगर निगम में आप देख सकते हैं पहुंचे हैं बसंत विहार से। ये तमाम लोग लॉकडाउन में भी यहाँ पर आने को मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि अब आने वाले समय में जब बारिशें हो जाएंगी तो हमारा घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाएगा। और जो सबसे मेन चीज दूध, जिसके बिना बिल्कुल गुजारा नहीं है, दूध वाला अंदर नहीं आ सकता, ये लोग बाहर नहीं जा सकते, तो ये किस तरीके से अपना राशन लेंगे, किस तरीके से दूध लेंगे, किस तरीके से इनके बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से जो जेंट्स हैं घरों के, जिन लोगों ने सुबह नौकरी पर जाना होता है, वो किस तरीके से अपनी बाइक पर स्कूटी पर बाहर निकलेंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। एक बार जो डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो इस वक्त डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, वो हमारे साथ है। सर, क्या कारण है कि बसंत विहार से लॉकडाउन के चलते भी इतनी महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पर पहुंची है? क्या कुछ उनकी समस्या है? ऐसे जी समस्या ये हमारी कम से कम 1-1.5 साल से चल रही है। करनाल नगर निगम में जो कॉलोनियाँ रिसेंटली अप्रूव्ड हुई थी 2017-18 में, तो वो डेफिशिएंट कॉलोनियाँ कहलाती है। और जो डेफिशिएंट कॉलोनियाँ हैं उसकी पेमेंट और जो टेंडर थे वो सारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस से लगे थे, नगर निगम के लेवल पे नहीं लगे थे। तो ये जो हमारी गलियाँ थी बसंत विहार, जैसे सबसे बड़ी कॉलोनी आपको भी पता है, 18 किलोमीटर के एरिया में तो हमने सीवरेज डलवाया, पानी डलाया, तो ये सारे कनेक्टेड काम थे। तो इनकी जो पेमेंट है पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमारी चंडीगढ़ में इनकी फंस गई। अगर निगम लेवल पे होती तो हम प्रेशराइज करके कैसे ना कैसे करवा लेते। तो उसमें कई बार हमने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कहा, अपने कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, सब प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे पीछे पेमेंट रुकी, मीनवाइल कोविड आ गया, सारे काम ठप हो गए। अब काम चलने लगे थे, अब फिर कोविड में सारे ठप हो गए। मैं अभी कहना तो ये कि 3 साल से काम रुका हुआ है। 3 साल से कहाँ से रुका हुआ है मैडम? 2018 में, जैसे मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं 2018 में 4 जनवरी 2019 को मैंने अपनी शपथ ली थी एज ए MC वार्ड नंबर 1 से, तो उस टाइम में बसंत विहार का एक सीवरेज भी कंप्लीट नहीं था। 2019 में हमने बन के अपना सीवरेज कंप्लीट करवाया, पानी की लाइन पूरी डलवाई है, 4 ट्यूबवेल भी लगवाए पानी के। और उसके बाद इतने काम के बाद जब गलियां स्टार्ट हुई थी, इन कामों के बाद गलियां स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अगर आप भी पहले भी आप वहाँ कवरेज करके आए हैं आपका चैनल, और अब भी जाके देखोगे तो 70% बसंत विहार कंप्लीट भी है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका जितना उन्होंने वहाँ पे काम करा, उनकी वो पेमेंट रुकी वहाँ पे चंडीगढ़। 4-5 गलियां ही ऐसी हैं जो बननी अभी रहती हैं। ऐसा जी मैं बताता हूँ, आप जाके भी देखेंगे। गलियों का मेन पार्ट नहीं, जो गलियों का बिल्कुल जो साइड पार्ट्स होते हैं वहाँ पर कह रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं बनी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पहले हमने इसीलिए भाई, क्योंकि लंबी गलियाँ ज़्यादा थी, 1 किलोमीटर की भी लंबी गली थी, तो उसमें हमने पहले उनको सिद्धि वाली को कंप्लीट करवाया था। भाई कनेक्टेड गलियाँ छोटी छोटी हैं, उनमें भाई आदमी मेन निकलने का रास्ता होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे करके मतलब कुछ ना कुछ कैसे अल्टरनेट करके हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो नालियों की सफाई को लेकर भी काफ़ी दिक्कत है। नालियों की सफाई को लेकर दिक्कत इसलिए हुई है क्योंकि अब ये हमारे पास ना कर्मचारी कम हो गए थे। जब ये पैरोल की प्रक्रिया चली थी ना, तो जैसे हमारे पास पहले 1200 कर्मचारी काम करते थे लगभग, अब पैरोल में जो उनकी छटनी होगी, जैसे जो वो अपने कागजात पूरे नहीं कर पाया किसी जगह, तो अब 750 कर्मचारी रह गए। तो अब बसंत विहार जैसी कॉलोनी के लिए मैं खुद मानता हूँ कि कम से कम 20 आदमी चाहिए, वहाँ पे अभी 6-7 आदमी। क्या किया जाएगा? जो इतने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से अभी इनको टैकल किया गया, क्या किया गया? जैसा इन्होंने एक अपनी गली का बताया था कि जी वो उसमें ऊपर खाबड़ है, मैंने JCB भेज दिया, वहाँ पहुँच चुकी है। नालियों के लिए मैंने एक आदेश दे दिया इनको, सैनिटरी इंस्पेक्टर को, कि भाई डेली 3 बजे के बाद पूरे वार्ड की लेबर बसंत विहार में होनी चाहिए नालियाँ सफाई के लिए। और जिन लोग, अच्छा उसमें एक और चीज़ और है, थोड़ी सी मैं भी, एक जागरूकता की बात है पब्लिक के लिए भी, कि पब्लिक ने क्या कर रखा है अपने अपने घरों के आगे ना, जैसे इन्होंने जो वीडियो दिखाई है उसमें भी मैं देखा, उन्होंने अपने घर के आगे नालियों को ना मिट्टी लगा के या किसी ने ईंटें लगा के ना ब्लॉक कर दिया, पक्का कर दिया, अब ताकि भाई उनके घर पानी ना है। उन्होंने तो अपना कर लिया काम, पीछे वो ओवरफ्लो हो गया, पानी ऊपर उठ गया। तो हमने कई बार ऐसे खुलवाते हैं, कई ऐसी फ़ोटोज़ मेरे पास भी हैं, क्या नाम है, जो हमने वो करवाई हैं, साफ़ करवाई हैं।
तो बीच की गलियां सर नहीं बनी है तो नालियों की कनेक्टिविटी टूट चुकी है, नालियों की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे जी जो छोटी गलियां थी उसमें नालियों का काम नहीं था, उसको हमने स्लोप देके उसमें सड़क बनवानी थी। मेन तकरीबन नालियां जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे करी, नहीं तो मेन सड़कों पे थी। बाकी कनेक्टेड गलियों में ज़्यादा हमने नालियों की वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इसलिए उसको स्लोप देके ताकि नाली का पानी अपने आप उतर जाएगा, तो वो इस तरह हुआ लोगों को आश्वासन मिला है कि अब जल्दी ही हमारी गलियां बनने का काम होगा। जैसा मैं इनको बता रहा था, मैं सवेरे भी गया हुआ था चंडीगढ़, उसमें वहीं ये भी बात हुई है, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब ने भी प्रयास करा है कि उन्होंने यहाँ से अपने हेड पे एक लेटर जारी किया है हेड ऑफिस में, भाई अगर आपके वहाँ से पेमेंट में कोई इशू आ रहा है तो आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम नगर निगम लेवल पे परमिशन कर देंगे और उसके बाद इनकी पेमेंट यहाँ से होगी, बाद में पेमेंट अपने आप यहाँ नगर निगम में आती जाती रहेगी। तो अभी तक उस चीज़ की परमिशन आई नहीं है, तो उसी का एक बार मैं फॉलोअप लेने गया हुआ था चंडीगढ़, तो उन्होंने कहा है जो जिसने करना है फाइनल वो कोविड में हो रहा है। तो नवीन कुमार हैं, डिप्टी मेयर हैं, उनके साथ साथ वार्ड के एमसी भी हैं और उन्होंने बड़ी जानकारी ये दी है कि अब 3 बजे के बाद सफाई कर्मचारी नालियां साफ करने का भी लगातार बसंत विहार की जो गलियां हैं वहां पर काम करेंगे और अब फिलहाल के लिए जेसीबी भेज दी गई है जो गड्ढों को भरने का काम करेगी। अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।